આસુરી જીવોની મુક્તિ બાબતમાં એમ સમજવું, જે જીવોને ભગવાન આસુરી બનાવવા ઈચ્છે છે તે જીવોમાં વરણ સમયે જ અસાદ વાસના સ્થાપિત કરી દે છે. આસુરી જીવોની બાબતમાં એવું સમજવું જોઈએ કે ભગવાનને જે પણ જીવને આસુરી બનાવવા છે ને, તો એ લોકોને એમના વરણ વખતે જ એમનામાં અસદ વાસના સ્થાપિત કરી દે છે. અસદ વાસના મુક્તિ મેળવવામાં પ્રતિબંધક બની જતી હોય છે. એ લોકોના જીવને છે ને મુક્તિ મેળવવામાં એક હર્ડલ થઈ જાય છે. આ અસદ વાસનાને કારણે આસુરી જીવો આસુરી દેહને પ્રાપ્ત કરે છે. આ વાસનાના હિસાબે જ આસુરી જીવો છે ને આસુરી દેહને પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓની રુચિ સ્વભાવ વસાત નિંદિત કર્મો કરવામાં જ થાય છે. એ લોકોને રુચિ પણ એવા જ એટલે એ લોકોને રુચિ પણ નિંદિત કર્મ એટલે જે ખરાબ કર્મ છે ને એ કરવામાં જ થાય છે. સ્વભાવ એ લોકોને એવો પડ્યો છે એટલે આસુરી વૃત્તિનો. આના પરિણામે તેઓને હીન યોનિઓમાં જન્મ લેવા પડે છે. આ જે છે એ આસુરી જીવોના એના હિસાબે એ લોકોને જન્મ પણ હીન યોનિઓમાં જ લેવો પડે છે, કારણ કે એ લોકો આવા કર્મ કરે છે. આમ આસુરી જીવો પ્રલય પર્યંત સંસારી દશામાં જ જન્મતા મરતા રહે છે. એટલે જ્યાં સુધી પ્રલય નથી થતો ત્યાં સુધી એ લોકો જન્મ મરણના ચક્કરમાં જ સંસારી દશામાં જન્મ મરણના ચક્કરમાં જ ફસાયેલા રહે છે. તેઓ પ્રલય પર્યંત મુક્ત થતા નથી. પ્રલય સુધી એ લોકો મુક્ત નથી થતા. ભગવાન જ્યારે સૃષ્ટિને સંકેલી લેવાની એટલે પ્રલય કરવાની ઈચ્છા કરે છે ત્યારે આસુરી જીવોની અવિદ્યાનો નાશ કરીને તેઓને પોતાના સ્વરૂપમાં વિલીન કરી દે છે. જ્યારે ભગવાનના સૃષ્ટિમાં પ્રલય કરવો હોય છે ત્યારે જ આસુરી જીવોની જે અવિદ્યા છે એનો નાશ કરી દે છે અને એ લોકોને પોતાના જે સ્વરૂપ હતું એમાં જ વિલીન કરી દે છે. આનાથી પહેલા ગમે તેટલા સાધનો કરવા છતાં પણ આસુરી જીવો મુક્ત થઈ શકતા નથી. એટલે જ્યાં સુધી પ્રલય નથી થતો ત્યાં સુધી આસુરી જીવો કેટલા પણ સાધન કરે પણ એ લોકોને મુક્તિ મળતી જ નથી. જન્મ મરણના ચક્કરમાં જ ફસાયેલા રહે છે, સંસારી બનીને જ રહે છે. એટલે આમાં આસુરી જીવોને મુક્તિ ક્યારે નથી મળતી, પ્રલય સુધી. અને એ લોકોને વરણ સમયે જ એ લોકોમાં અસદ વાસના નો બીજ સ્થાપિત કરેલો હોય છે. हेलो हाँ, गीता जी में भगवान ने जो मुख्य 2 डिवीजन बताए जीवों के, उनमें दैवी जीव और आसुरी जीव, ये डिवीजन से महाप्रभु जी भगवान वहाँ समझाते हैं. और उन्हीं आसुरी जीवों को महाप्रभु जी ने प्रवाही जीव कहा है. भगवान वहाँ इन दोनों की व्याख्या देते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता, अर्थात जिन जीवों को भगवान ने जन्म मृत्यु के चक्र में बंधने के लिए बनाया है उन जीवों को आसुरी जीव कहा जाता है, और जिन जीवों को भगवान ने मोक्ष प्रदान करने के लिए बनाया है उन जीवों को दैवी जीव कहा जाता है. अब जन्म मृत्यु के चक्र में जिन जीवों को भगवान बांधते हैं उन्हें भगवान आसुरी कह रहे हैं, और जन्म मृत्यु के प्रवाह में जो लोग प्रलय पर्यंत चलते रहते हैं उन्हें ही महाप्रभु जी ने प्रवाही जीव कहा है. तो यहाँ भगवान ने गीता जी में उनके 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग विशेष रीडिंग के लिए उसे एक बार देख लेना. वहाँ भगवान उन लक्षणों को बताते हैं कि आसुरी जीव कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भगवान उन्हें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाते हैं. तो यहाँ मुख्य तात्पर्य है कि जब भगवान लय करना चाहते हैं अर्थात सृष्टि को खत्म करना चाहते हैं, तब भगवान ने अपने जिस चिदंश में से इन सभी जीवों को प्रकट किया था, उन्हीं चिदंश के अंदर उन जीवों का भगवान लय करवा देते हैं. और वो जो अविद्या का नाश है वो मोक्ष के प्रकार का नहीं होता है, परंतु जब भगवान सभी पदार्थों का लय कर रहे हैं तो कारण तत्वों को अपने अंदर लीन कर लेते हैं
अर्थात माया जहाँ से आई उस माया के अंदर अविद्या समाहित हो जाती है और वो माया भगवान में लीन हो जाती है। उसी प्रकार जो भी पंचमहाभूत प्रकृति में से उत्पन्न हुए थे वो प्रकृति भी अक्षर ब्रह्म में होकर भगवान में लीन हो जाती है। पुरुष के अंदर जीव चैतन्य चला जाता है। नेक्स्ट अब जो हम मूल रूप विवेक पढ़ेंगे उसमें ये विषय आएगा। तो तात्पर्य ये है कि प्रलय के समय तो सभी कुछ क्योंकि भगवान में लीन होता है, इसलिए ये सब कुछ भी भगवान में लीन हो जाता है, उसमें फिर कुछ भी बचता नहीं है। अक्षर ब्रह्म पर्यंत सब कुछ प्रभु में लीन हो जाता है। उस अवस्था में आसुरी जीवों का भी लय हो जाता है। परंतु यहाँ मोक्ष और लय इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना चाहिए। मोक्ष का अर्थ होता है प्रलय से पूर्व किसी साधन के द्वारा अपनी अविद्या को निवृत्त करते हुए मुक्ति प्राप्त करनी जन्म मृत्यु के चक्र से। और लय का अर्थ होता है कि जब भगवान सभी पदार्थों का प्रलय करते हैं, सभी सृष्टि को अपने अंदर वापस तिरोहित कर लेना चाहते हैं, वो लय कहा जाता है। उसके अंदर किसी भी जीव की इच्छा अनिच्छा की बात नहीं होती है। वो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो सभी कुछ भगवान में लीन होने ही वाला है, तो आसुरी जीव भी लीन हो जाते हैं। इसलिए मोक्ष और लय इन दोनों में भेद है। दैवी जीवों की प्रलय से पूर्व कभी न कभी मुक्ति होती है और आसुरी जीव जो है उनका लय होता है। कुछ पूछना है इसमें? जी जी। हाँ, मतलब उसका मतलब ऐसा हुआ कि जब लय होने वाला है तो सिर्फ आसुरी जीव ही बचे रहेंगे? जड़ पदार्थ बचते हैं और जीवों में आसुरी जीव बचते हैं। कीटाणु और पशु पक्षी वृक्ष ये सब भी बचते हैं। इन सभी का साथ में लय होता है। ओके। इसमें ये डिवीजन एक बार समझ लेना चाहिए कि मनुष्य योनि और मनुष्येतर योनि। मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है, अर्थात मनुष्य योनि में हम जो कुछ भी करते हैं वो पाप और पुण्य में, सत और असत कर्मों में काउंट होता है और तदनुसार ही उत्तम और हीन फल की प्राप्ति भी जीव को होती है। और मनुष्य के अलावा जितनी भी योनि है अर्थात लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी वैरायटी है वो पशु पक्षी और जलचर जो है वो है, भूचर है, खेचर है वगैरह जितने भी टाइप के जीवात्मा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर सब कुछ वृक्ष पर्यंत, वो सब कुछ भोग योनि कही जाती है। अर्थात उन योनि में उनके द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो सदसत कर्म की व्याख्या में या पुण्य पाप की व्याख्या में नहीं आते हैं। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने पूर्व जन्म में किए गए दुष्कर्म को भुगत रहे हैं, अर्थात पाप को भुगतने के लिए ही उन्हें वो योनि मिली है, इसलिए वो भोग योनि कही जाती है। मनुष्य मात्र कर्म योनि है और उस मनुष्य में दो प्रकार के हैं, दैवी और आसुरी, जिनमें से दैवी जीव मोक्षाधिकारक है और आसुरी जीव मोक्षाधिकारक नहीं है। इसलिए लय जब होता है सृष्टि का तब सारे जड़ पदार्थ, सभी कारण तत्व और जितने भी जीवात्माएं हैं दैवी जीवों को छोड़कर मनुष्येतर सभी योनियां ये सब कुछ रहते हैं, उन सब का एक साथ लय होता है। और कोई प्रश्न है? प्रणाम राजा। राजा મને વિદેય મુક્તિમાં પ્રશ્ન હતો। બોલ રાજા, મતલબ આમાં એવું કીધું છે કે છે ને જ્યારે જીવન મુક્ત થશે પછી જ એ વિધેય મુક્ત થશે, પણ અગર કોઈ જીવ મર્યાદા માર્ગીય છે અને એને કોઈ સારા કર્મ કર્યા છે તો પછી એ જીવન મુક્ત તો નહીં હોય તો પણ એને વિધેય મુક્તિ તો મળશે ને રાજા? તો આ વસ્તુ નથી સમજમાં આવતો। अच्छे कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता है, ये नियम नहीं है। अच्छे कर्म करने से स्वर्ग आदि फल मिलते हैं और मर्यादा मार्ग के अंदर भी उत्तम कर्म करने से कर्म देवताओं का स्थान मिलता है, अन्य अन्य लोकों में स्थिति होती है और अंतिम फल जो है वो सत्य लोक में स्थिति है जो ब्रह्मा जी का लोक है। बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए हो तो इंद्र आदि देवताओं का स्थान वगैरह मिलता है।
मोक्ष प्राप्त करने को और अच्छे कर्म करने में अलग अलग, मतलब अर्थात उसमें उनमें डिफरेंस है। इसलिए अच्छे कर्म करने से ये सारी गतियां होती हैं अधिकार अनुसार, और कर्म कितना पावरफुल है उसके बेसिस पर। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो कोई भी साधन किया हो वो भिन्न होता है। अब जो कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है उसका जीवन मुक्त होना कम पीरियड के लिए या ज्यादा पीरियड के लिए पर जरूरी है, क्योंकि देहाध्यास, इंद्रियाध्यास और प्राणाध्यास, इन तीनों की निवृत्ति के बिना तो मोक्ष होता ही नहीं। वो पुष्टि मार्ग में भी नहीं होता है, अर्थात कर्म, ज्ञान, भक्ति, उपासना, इनमें से किसी भी मार्ग के द्वारा, सांख्य, योग, जितने भी उद्धार के मार्ग हैं उनमें से किसी भी मार्ग में अध्यासों की निवृत्ति के बिना तो मोक्ष होता ही नहीं। और वो जब भी अध्यास की निवृत्ति होगी तब तो वो अवस्था जीवन मुक्ति की ही कहलाएगी। जी राजा। मार्गानुसार तो जीवन मुक्ति का स्वरूप अलग अलग होता है। पुष्टि मार्गीय जीवन मुक्त होगा तो हम उसे अलौकिक सामर्थ्य कह देते हैं, या व्यसनोत्तर कृतार्थता की अवस्था कह देते हैं। अगर कोई विरहानुभवार्थ त्याग करने वाला संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी द्वारा बताई गई कैटेगरी का कोई भक्त है तो वो भक्ति मार्गीय जीवन मुक्त की वैरायटी अलग प्रकार की होगी, उसका नेचर, कैरेक्टर्स अलग होंगे, और अन्य मार्ग का जो है उसके कैरेक्टर्स अलग होंगे, परंतु जीवन मुक्त तो हर कोई होगा ही, क्योंकि मोक्ष के लिए अविद्या नाश जरूरी है, और अविद्या नाश का अर्थ ही अध्यासों की निवृत्ति होना। तो वो स्टेज तो किसी भी मुक्त व्यक्ति की लाइफ में आने ही वाली है। जी राजा, समझ में आई। राजा, हाँ રાજા, यहाँ ऐसा लिखा है ना कि આસુરી જીવોની અવિદ્યાનો નાશ કરીને તેઓને પોતાના સ્વરૂપમાં વિલીન કરી દે છે। मतलब जैसे आपने कहा ना कि अगर लय होगा तो आसुरी जीव का नहीं होगा, पर जैसे ऐसा हो सकता है ना कि उनकी, जैसे ठाकुर जी ने उनकी अविद्या का नाश किया और फिर उनको अपने स्वरूप में विलीन कर दिया, तो फिर उनका वो लय हो जाएगा ना राजा, मतलब ठाकुर जी में वापस विलीन हो जाएंगे ना ऐसे। हाँ, वो तो होंगे ही। हाँ अच्छा, वो तो होंगे ही, परंतु उसमें की प्रोसेस में डिफरेंस उतना है कि जिसका मोक्ष होता है वो उसकी अविद्या का नाश हो जाने के बाद उसकी जीवात्मा जिस किसी में मोक्ष प्राप्त करेगी, अर्थात अक्षर ब्रह्म में, किसी देवता में या परब्रह्म श्री कृष्ण में, उन स्थानों को प्राप्त करके, और वो मुक्त हुई जो आत्मा है वो अपना स्थान प्राप्त करके आनंद का अनुभव करती है। परंतु लय के अंदर वो कुछ नहीं होता है। लय के अंदर पानी को पानी में मिला दिया, बस उस तरह सब कुछ भगवान के अंदर घुल मिल जाता है, उसमें वो आनंदानुभूति लायक कुछ भी बचता नहीं है। ये एक बात। दूसरी बात इसमें ये कि लय जब होता है तो अविद्या में जाती है, अर्थात माया शक्ति में अपने अपने कार्य जितने भी रूप हैं वो सब अपने कारण तत्वों में लीन होते हैं। वो एक साथ लय नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्योंकि जैसे हमारा शरीर है, फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है ये दोनों प्राकृत हैं, अर्थात प्रकृति से निर्मित है, पंच महाभूतों के बने हुए हैं और सात्विक राजस तामस गुणों से बने हुए हैं। इसलिए अब जब प्रवाही जीव का लय होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके पंच महाभूत अपनी पंच महाभूत में जाकर प्रकृति के अंदर मिल जाएंगे। उसके सत्व रज तम जो तीनों गुण हैं वो अपने अपने कारण तत्व के अंदर लीन हो जाएंगे। उसकी जो अविद्या है वो अविद्या माया शक्ति के अंदर लीन हो जाएगी। जीवात्मा का सदंश भगवान के सदंश में चला जाएगा और जीवात्मा का चिदंश जो है वो पुरुष में होकर परब्रह्म में जाता है। अभी मूल रूप विवेक, उसके लिए सिर्फ एक आंसर, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर के लिए मूल रूप विवेक का अंतिम पेज देख लो। मेरी नंबरिंग और तुम्हारी पेज नंबर थोड़ा अलग है ना, इसलिए ये खत्म हो रहा है ना। पुराना जो एडिशन है उसमें 68 पेज नंबर है, उसमें एक चार्ट दिया हुआ है लास्ट पेज पे, वो देखो। हाँ राजा। अब उसमें देखो, असंख्य जीवात्माओं पुरुष में से उत्पन्न होती है, मिली वो कैटेगरी?
हाँ राजा मिली। अब ये जीवात्मा सीधी भगवान में नहीं जाती है, ये जीवात्मा पुरुष में जाती है, पुरुष अक्षर ब्रह्म में जाता है और अक्षर ब्रह्म कृष्ण में जाता है। ये लय की प्रोसेस है। और जिसका मोक्ष होता है वो सीधा अक्षर ब्रह्म में जाएगा और सीधा परब्रह्म में जाएगा। जी राजा, क्लियर है। इसलिए यहाँ आसुरी जीव की अविद्या का जो नाश होता है तो नाश नहीं है, भगवान ने जो अपनी माया शक्ति में से अविद्या शक्ति को प्रकट किया था वो अविद्या शक्ति अपनी माया शक्ति में मिल जाती है, मर्ज हो जाती है, और वो जीवात्मा का जीवत्व ही नहीं बचता है, उसका सदंश भगवान के सदंश में और उसका चिदंश भगवान के चिदंश में लीन हो जाता है। वो जीवात्मा में जीवत्व ही नहीं बचता है कि वो जैसे मोक्ष का आनंद दैवी जीव प्राप्त करता है ऐसा मोक्ष का आनंद वो प्राप्त करे, उसका कोई स्कोप ही आसुरी जीव के लिए बचता नहीं, इसलिए उसे लय कहा जाता है। और दैवी जीवों के साथ जो होता है उसे मोक्ष कहा जाता है। जी राजा, क्लियर हुआ? हाँ राजा। और कोई प्रश्न है? हाँ प्रणाम राजा। हाँ दादा, जिस प्रकार से मनुष्य योनि के अलावा अन्य योनि को अगर भोग योनि मान रहे हैं तो देवता वगैरह और अन्य लोक में जो है उनको किस प्रकार से समझेंगे? उनमें दो प्रकार की देवताओं का वर्गीकरण है, एक कर्म देवता है और एक नित्य देवता है। जो कर्म देवता है वो एक ऐसी पोस्ट है जो जीवात्मा उत्तम कर्म करने से प्राप्त कर सकता है, अर्थात सामान्य मनुष्य भी अगर बहुत अच्छे उत्तम कर्म करें तो वो देवताओं की पोस्ट उन्हें मिल सकती है, वो कर्म देवता कहे जाते हैं। वो भी भोग योनि है, अर्थात सिर्फ पुण्य फल को भुगतने के लिए वो योनि टेम्पररी बेसिस पर मिलती है और वो पुण्य कर्म का कोटा जब खत्म हो जाता है तब जीवात्मा वापस आ जाती है। और नित्य देवता जो है वो तो भगवान के द्वारा प्रकट किए हुए हैं और भगवान के अनुचर हैं, भगवान की विभूति है, इसलिए उनके जो कर्म आदि जो है वो कर्म नहीं माने जाते, उन्हें तो भगवान ने अपने कार्य करने के लिए और जगत का जो मैनेजमेंट है उसके लिए प्रकट किया है, इसलिए वो जीव की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो विभूति माने जाते हैं। कर्म देवता जो है वो तो हमारी ही प्रकार के हैं, सिर्फ एक पोस्ट ऊंची है इसलिए भोग योनि है। जी राजा। और जो राजा बहुत सी पुराण आदि कथाओं में जहाँ पर देव या दानव के बीच में युद्ध हो रहा है या फिर एक देव से अन्य देव को शाप प्राप्त हो रहे, तो अगर वो भोग जैसे कर्म देवता के केस में अगर सिर्फ वो भोग योनि तैयारी है तो फिर उसका रिजल्ट कैसे आ रहा है? उन सब में ऐसा है कि जैसे इंद्र को कभी कभी दुर्बुद्धि सूझ जाती है और ऐसा सब जो कुछ भी होता है वहाँ महाप्रभु जी उसका कारण सगुणता बताते हैं। वो लोग प्राकृत नहीं है परंतु सगुण है, ऐसा महाप्रभु जी बताते हैं वहाँ। अर्थात पंचमहाभूतों से निर्मित उनके शरीर इंद्रिय वगैरह नहीं होते हैं, पंचमहाभूतों की कोटि से ऊपर हैं वो लोग, परंतु भगवान की कंपैरिजन में हर कोई सगुण है। महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में ये बात बताई है, प्राकृता सकला देवा गणितानंदकम बृहत् पूर्णानंद वरिष्ठस्मात्। वहाँ प्राकृता सकला देवा, इस वचन में सभी देव प्राकृत होते हैं ऐसी आज्ञा महाप्रभु जी कर रहे हैं, इसलिए वो गुणों की अप डाउन उनके अंदर हो जाती है। परंतु हम जैसे कर्म करते हैं, कर्मवश हमारे जन्म होते हैं और कर्मवश हमें फल मिलते हैं, ऐसी प्रोसेस इन देवताओं के साथ नहीं होती है। उन्हें दंडित भी भगवान ही करते हैं अपनी इच्छा से और उनके प्रायश्चित आदि जो है वो भी भगवत इच्छा से उसी प्रकार के होते हैं।
जी राजा, स्पष्ट होंगे। बाकी उसमें फिर प्रत्येक देवता के भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक प्रकार वगैरह भी हैं। सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में महाप्रभु जी ने बात बताई है। जैसे ब्रह्मा जी भी आदि भौतिक ब्रह्मा, आध्यात्मिक ब्रह्मा और आधिदैविक ब्रह्मा, ऐसे तीनों प्रकार के होते हैं, जिनमें आदि भौतिक ब्रह्मा जो है वो मेरू पर्वत पे उनका स्थान है। आध्यात्मिक ब्रह्मा सत्यलोक के अधिष्ठाता देव हैं और जो भगवान के गुणावतार हैं, और आधिदैविक ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। ऐसा शिव भी, ऐसे विष्णु भी, ऐसे इंद्र भी, वरुण भी, ऐसी भी डिविजन श्री महाप्रभु जी ने समझाया है, इसलिए तदनुसार समझना चाहिए। बाकी इन देवताओं की भी भौतिक लेवल पर एक पोस्ट होती है। जैसे नहुष राजा ने बहुत पुण्य कर्म किए तो वो इंद्र की पोस्ट उन्हें प्राप्त हुई, ऐसा निरूपण पुराण में आता है। रामचंद्र जी के पूर्वज थे, तो वो भौतिक इंद्र की स्टेज है। आधिदैविक इंद्र दूसरे होते हैं, स्वर्ग लोक के अधिष्ठाता आध्यात्मिक इंद्र होते हैं। ऐसा भी इंटरनल डिवीजन देवताओं में है, परंतु ओवरऑल वो भगवान द्वारा रेगुलेटेड सृष्टि है, उनमें हमारी तरह नियम नहीं होते, उतना स्पष्ट है। बाकी देवताओं की डिटेल के लिए प्रमेय प्रकरण एक बार देख लेना सर्वनिर्णय का। जी राजा। और दूसरा जो ये जहाँ यहाँ पर जो आसुरी जीव की मुक्ति की बात आ रही है, तो मुक्ति के सिंपल सेंस में देखें तो जिससे वो बद्ध होगा उससे मुक्त होना मुक्ति होगी। पर यहाँ पर मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं, पर कहने का ये बात यहाँ ये थी कि आसुरी जीव को वो बद्धता ही अगर प्राप्त नहीं है तो उसके लिए तो वो मुक्ति का प्रकार कुछ इस तरीके से देखना तो होगा ही नहीं है। तो हम मतलब डिफाइन कर रहे शास्त्र है कि जीवन में से मुक्त होना या कुछ प्रकार का मोक्ष प्राप्त करना, उस सेंस में यहाँ मुक्ति को देख रहे हैं। हाँ, सिर्फ लय के अर्थ में, मोक्ष के अर्थ में नहीं। जी राजा। और कोई प्रश्न है? प्रणाम राजा। हम्म। यहाँ पर हमने जो देखा वो सभी जीवों के लिए एक कॉमन प्रिंसिपल है ना, कि जैसे लय नहीं होगा तब तक इनकी जीवन मृत्यु होती रहती है, जो आसुरी जीव है। पर अगर अन्य रिलीजियन में हम देखें, जैसे मुस्लिम है, इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है, तो वो लोग तो कहते हैं कि एक बार जब डेथ होती है तब फिर जब प्रलय होगा तभी उनका होगा, तब तक वो रिबॉर्न नहीं होते हैं। तो ये कैसे समझेंगे फिर? हम तो उनके लिए ये कहते हैं कि शास्त्र प्रोक्त जो मेथड है, हम हमारे स्टैंड को लेकर यही कहेंगे कि गीता में जो भगवान कह रहे हैं वही सिद्धांत है, और जो लोग भी अवैदिक हैं उन सबका मोक्ष होता ही नहीं है, वो सब जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने वाले आसुरी जीव हैं। तो हम तो हमारी व्याख्या के अनुसार इन जीवों को आसुरी ही कहेंगे, जो कोई भी वेद को नहीं मानता है या वैदिक मेथड्स को नहीं फॉलो करते हैं। तो हमारी प्रिंसिपल के हिसाब से क्रिश्चियन हो, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ये लोग सब आसुरी जीव हैं। तो उनका भी, जैसे वो भले ना मानते हो, पर उनका भी ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो चलेगा, ऐसे ही समझ? हाँ, बिल्कुल चले, बिल्कुल चले। जी राज। भगवान ने आसुरी जीवों के लक्षण में ही ये बात बता दी है कि वो लोग शास्त्र को नहीं मानते, और 17वें अध्याय में यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारतः, वहां भी भगवान ये बता रहे हैं कि जो कोई भी शास्त्र की विधि का अनुसरण नहीं करता है और स्वेच्छाचारी होता है, अपनी इच्छा के अनुसार जो बर्ताव करता है, उन सभी को बारंबार भगवान हीन योनियों में जन्म देते हैं। तो यहाँ वही बात है कि हम अपने श्रद्धा के बेसिस पर ये कहेंगे कि वेद गीता को जो नहीं मानते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं होता है। वो लोग पुनर्जन्म में नहीं मानते तो नहीं मानते, सही, परंतु हम हमारे शास्त्र के आधार पर तो यही कहेंगे कि यही मेथड है। ठीक है, तो आज का यहाँ रखते हैं। अब
जीव विवेक यहाँ संपन्न होता है। कल तक जीव विवेक का पूरा सब्जेक्ट एक बार ओवरव्यू करके देख लेना। पूरे जीव विवेक चैप्टर में अगर कुछ भी पूछना हो तो कल पूछ सकते हो, अन्यथा हम मूल रूप विवेक जो आगे का है उसे आरंभ करेंगे। सिर्फ एक इतनी बात मैं कह देती हूँ कि आगे का जो तीसरा चैप्टर है वो थोड़ा जटिल है विषय उसका, क्योंकि कारण तत्वों की पूरी मीमांसा उसमें आएगी और भगवान के जो भी विविध रूप हैं, सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया वगैरह विषय इसमें आएंगे। इसलिए टर्मिनोलॉजी शायद थोड़ी डिफिकल्ट लगे या कंसेप्ट्स ना समझ में आए, ऐसा हो सकता है। तो जितना ज्यादा डिस्कस करोगे उतना फ्रूटफुल होगा, जितना पूछते रहोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए नेक्स्ट चैप्टर मूल रूप विवेक के लिए खास करके कहीं भी कुछ भी ना समझ में आए तो तुरंत पूछ लेना। कल हम शुरू करेंगे मूल रूप विवेक। कल तक जीव विवेक को एक बार देख लो, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो हम उसे डिस्कस करेंगे, और नहीं तो मूल रूप विवेक से शुरू करेंगे कल। जी राजा।